नमस्कार, मोहनदीप कुमार आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सॉल्व पेपर 2019 अग्निवीर वायु साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स का पेपर हम डील करेंगे। पेपर 3 है ये। पेपर 2 तक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका दो पार्ट है इसके। तो पार्ट 1 यहाँ स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारी बुक्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ पे स्क्रीन पे हमने 3 बुक्स दिखाई हुई है आपको। फर्स्ट बुक है अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट प्रैक्टिस पेपर विद सॉल्यूशन ऑफ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। 52 पेपर्स इसमें से दिए हुए हैं। ये जो पेपर हम जो अभी डिस्कस कर रहे हैं ये इसी बुक से लिया हुआ है और इसका सॉल्यूशन भी हमने इसी बुक में दिया हुआ है। और ये जो दो बुक्स दिखाई हुई है, फिजिक्स एयरफोर्स एक्स ग्रुप रिक्रूटमेंट एग्जाम विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट, इन दोनों बुक्स में थ्योरी और न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये दोनों बुक्स भी आप थ्योरी न्यूमेरिकल्स के लिए रेफर कर सकते हैं। तीनों ही बुक्स में हमने क्वेश्चन वगैरह इस हिसाब से डिज़ाइन किए हैं कि जो पर्टिकुलर इन एग्ज़ाम्स में आते हैं, कोई भी क्वेश्चन जो है इनकी इन बुक्स से बाहर नहीं आएगा। तो आप इन तीनों बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पेपर 3 का पार्ट 1। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरीके से प्रोड्यूस होती है। ऑप्शंस है इफ ए चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट, इफ ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विथ नॉन जीरो एक्सेलरेशन, इफ ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए क्या होता है कि जो थ्योरी है वो क्या कहती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी क्या कहती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तब प्रोड्यूस होती है जब कोई चार्ज एक्सेलरेट होता है या डिसेलरेट होता है। अगर वो रेस्ट पे है या कांस्टेंट वेलोसिटी पे है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस नहीं करेगा। बट एक्सेलरेशन जो है वो उसके कारण जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी इसका करेक्ट ऑप्शन। विच क्वांटिटी चेंजेस सेल्फ इंडक्टेंस इन ए कोयल। देखिए कोयल में सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है ये किस तरीके से होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। कोयल में सेल्फ इंडक्टेंस का जो फार्मूला होता है ये होता है एल। ये देखिए ये फंक्शन होता है नंबर ऑफ टर्न्स का। नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं उसका फंक्शन होता है। इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट, इनका कोई लेना देना नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स पे ये डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन आता है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कोयल, ये आता है ए, नंबर ऑफ टर्न्स पे ये डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सोलेनॉइड की अगर बात करूं, जैसे सोलेनॉइड है और सोलेनॉइड में अगर हम बात करें कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है किसके बराबर होता है, तो ये होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए और एल। ए एरिया होता है कोयल का, एल लेंथ होती है, एल लेंथ होती है कोयल की, एन नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं पर यूनिट लेंथ, और म्यू नॉट मैग्नेटिक परमिटिविटी होती है। तो ये जो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि सोलेनॉइड भी एक तरीके की कोयल है, तो इसमें भी जो फंक्शन आता है वो नंबर ऑफ टर्न्स का आता है। तो कोयल जो है ये जो है इसमें सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है ये नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। देखिए ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इफ ए स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिटर्न टू द सेम पॉइंट। जैसे मान लीजिए कि स्टोन है, ये ग्राउंड है और ग्राउंड पे क्या है कि स्टोन है, इसको फेंका हमने 9.8 मीटर पर सेकंड से, तो कितनी देर में ये वापस रिटर्न होके उसी पॉइंट पे आ जाएगा। तो देखिए वैसे तो बड़ा सिंपल है, मैं इक्वेशन लगा देता हूँ। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
जो एस है वो तो है 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो हो गया 0, ग्राउंड पे था ग्राउंड पे आ गया। इनिशियल वेलोसिटी को इस डायरेक्शन में मैं ले लेता हूँ पॉजिटिव, ये है 9.8 और लगा लेट अस से कि टोटल टाइम जो लगा वो है t प्लस हाफ। एक्सेलरेशन जो है वो -g है, क्योंकि एक्सेलरेशन इस तरफ है तो वो नेगेटिव होगा। ये डायरेक्शन पॉजिटिव ली है हमने तो ये डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। और यहाँ पे आ गया t², तो ये आ गया 0, यहाँ पे आ गया 9.8, यहाँ पे आ गया t माइनस ऑफ 9.8 डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाइड बाई t², यहाँ पे आ गया 0 दैट इज इक्वल टू 9.8 t और यहाँ पे आ गया 1 माइनस t डिवाइडेड बाई 2, तो दैट इज इक्वल टू 0 है ही। तो यहाँ से 1 माइनस टी बाई 2 जो है ये बराबर आ गया 0, यानी कि t बाई 2 जो है ये बराबर है 1 के। तो हम कह सकते हैं t बराबर है 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में ये जो है बॉडी अपने डायरेक्ट उस पॉइंट पे आ जाएगी। वैसे तो बड़ा सिंपल सा था, अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको करना हो तो टाइम जो है टोटल टाइम ये होता है 2u डिवाइडेड बाई g, तो इससे भी आप कर सकते हैं। तो ये है 2 इंटू 9.8 और डिवाइडेड बाई 9.8, तो 9.8 से 9.8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 सेकेंड। तो कैसे भी कर सकते हैं आप, चाहे इस तरीके से कर लीजिए चाहे इस तरीके से कर लीजिए, दोनों ही मेथड सेम है। देखिए आपका अच्छा क्वेश्चन आया, व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए ये थोड़ा सा इसमें जो है ना केयरफुल होना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन पूछी है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये होता है F डिवाइडेड बाई Q। जो F है ये फोर्स है और जो Q है ये चार्ज है। ये डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी तो इसको हम देखते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स जो है यहाँ से ये है M1 L1 T-2 और Q जो होता है ये होता है करंट और T जो होता है ये होता है टाइम। तो यहाँ से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन देखूंगा तो क्या आ गया, ये आ गया M1 L1 T-3 और I की जगह जो ली जाता है I एम्पियर में नापा जाता है, तो इसको मैं कर देता हूँ A-1 I या I/A है। तो ये जो A है इस तरीके से आ जाएगा। तो इसकी जो डायमेंशन आ गई वो आ गई M1 L1 T-3 A-1। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमको करेक्ट नज़र आ रहा है, तो ये जो है फोर्थ का जो ऑप्शन है जो आंसर है वो है A। आगे चलते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की यूनिट क्या है। देखिए कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस दो अलग चीज़ें होती है। कंडक्टिविटी पूछा है, कंडक्टिविटी को सिग्मा से बताते हैं। ये होता है 1 रजिस्टिविटी। आप इसको इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। और कंडक्टेंस जो होता है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस का होता है। ये नहीं पूछा है हमसे पूछा है ये क्या है। अब देखिए जो R होता है ये होता है रो L डिवाइडेड बाई A। तो रो की अगर मैं बात करूंगा तो ये आएगा RA डिवाइडेड बाई L। तो यहाँ से आ गया सिग्मा दैट इज इक्वल टू 1 रो आ गया यहाँ से RA डिवाइडेड बाई L। यहाँ पे आ गया सिग्मा, ये आ गया 1/r और A जो होता है ये L² होता है। अगर इसकी डायमेंशन देखें तो ये आ गया L², ये L और यहाँ से आ गया 1/r L। मतलब डायमेंशन की फॉर्म में बता रहा हूँ मैं आपको। तो देखिए 1/r जो होता है ये होता है सीमेंस। तो ये साइमंस जो है ये तो आ गया 1/r और उसके बाद ये लेंथ का जो है ये ऊपर जाएगा। तो यहाँ से जो है साइमंस और ये मीटर इनवर्स आ जाएगा। लेंथ के ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ जो डायमेंशन आ रही है और जो समझ में आ रही है वो है सी ऑप्शन, साइमंस मीटर इनवर्स। क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है उसकी यूनिट होती है ओम। जैसे ये है ओम, 1/, ओम जो है ये लिखा जाता है साइमंस। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन आया है थोड़ा सा मोशन इन 2 डायमेंशन से रिलेटेड। ए बोट क्रॉसिंग द रिवर इज हैविंग ए वेलोसिटी ऑफ 8 km/h। मैं बना देता हूँ डायग्राम। ये 8 km/h से रिवर फ्लो कर रही है, 8 km/h ये रिवर फ्लो कर रही है। ए बोट क्रॉसिंग द रिवर, सॉरी ये थोड़ा सा मैं मिस इंटरप्रेट कर गया क्वेश्चन को। ये बोट की वेलोसिटी दे रखी है। बोट की जो वेलोसिटी है वो है 8 km/h इफ द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द बोट इज 10 km/h।
बोट की जो वेलोसिटी है, मान लीजिए किसी भी डायरेक्शन में है व्हाट्सएवर, क्रॉसिंग द रिवर 8 किलोमीटर पर आवर से ये बोट की वेलोसिटी है। और इसकी जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, मान लीजिए इस तरफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी हो जाती है तो वो है 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये है कि देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर इफ द बोट इज क्रॉसिंग द रिवर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे तो, कि देखिए बोट जो है वो इस तरफ जा रही है 8 किलोमीटर पर आवर से, और यहाँ से ये है रिवर की वेलोसिटी, ये है वेलोसिटी ऑफ द रिवर, यहाँ से ये आ गया एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द बोट, ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द बोट है जो किसके बराबर है, ये मैंने परपेंडिकुलर लिया है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये परपेंडिकुलर क्रॉस कर रही है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे v एब्सोल्यूट क्या आ जाएगा, ये v एब्सोल्यूट आ जाएगा दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। और ये किसके बराबर है भाई, यहाँ से वी ए वी को अगर देखेंगे तो ये बता रखा है कि जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है वो 10 किलोमीटर पर आवर है, तो वो हो गया 10। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसका स्क्वायर करते हैं तो 64 प्लस वी आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 100, तो ये आ जाएगा वी आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 36, तो ये आ गया वी आर दैट इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। ये 6 किलोमीटर पर आवर से ये जो बोट है, ये रिवर जो है 6 किलोमीटर पर आवर से फ्लो कर रही है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे तो इस तरीके से ये आंसर निकलता है 6 का सी। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन है, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी डिक्रीजेज आफ्टर डूइंग वर्क व्हाट विल बी द वर्क डन। देखिए कोई बॉडी है और बॉडी का जो वॉल्यूम है ये कम हो जाता है, बॉडी का वॉल्यूम कम हो गया, या मान लीजिए कोई जैसे ये है सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, मान लीजिए ये देख लीजिए, जैसे सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है और इसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो गया, लेटर से कम हो गया ये वॉल्यूम, पहले V1 था और बाद में जो वॉल्यूम है ये V2 हो गया। तो अब जो वर्क डन है ये क्या होगा, तो जो वर्क डन है ये होता है P मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा V। डेल्टा V देखेंगे तो नेगेटिव है, तो P तो प्रेशर तो पॉजिटिव ही होता है, तो ये क्वांटिटी आएगी नेगेटिव, क्योंकि डेल्टा V जो है, डेल्टा V है V2 माइनस V1, V2 माइनस ऑफ V1। अब ये कंप्रेस हुआ है, कम हुआ इसका वॉल्यूम, तो ऑब्वियस सी बात है कि डेल्टा V जो है ये नेगेटिव है, और अगर ये नेगेटिव है तो ये जो पूरी टर्म है ये भी नेगेटिव हो जाती है। तो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन है ये आ जाता है बी नेगेटिव। Why does the color of sun appear bloodshot at sunrise and sunset? तो देखिए कलर जो होता है सनराइज सनसेट के टाइम, तो ये होता है रेड, थोड़ा रेड सा हमको दिखता है। तो इसका रीज़न है, जैसे मैं आपको बताता हूँ रीज़न क्या है, कि जैसे मान लीजिए समथिंग ये अर्थ है, अर्थ पे हम खड़े हैं और इस सन को हम देख रहे हैं सनसेट या सनराइज़ के टाइम। तो क्या होता है यहाँ पे देखिए एटमॉस्फेयर है, अब ये एटमॉस्फेयर है तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ से विजिबल लाइट आ रही है, और विजिबल लाइट जो है वो 7 कलर्स है, विबग्योर वाले 7 कलर्स। अब जब विबग्योर वाले 7 कलर्स है तो यहाँ पे क्या होता है कि जो वॉयलेट कलर है वो उसकी वेवलेंथ होती है सबसे कम, लीस्ट वेवलेंथ होती है, लैम्डा वॉयलेट कर देता हूँ इसको, और ये रेड कलर की जो वेवलेंथ है ये अलग होती है, ये सबसे ज़्यादा होती है लैम्डा रेड। अब देखिए होता क्या है कि जब ये रे इधर ट्रेवल कर रही है, 7 कलर्स इधर ट्रेवल कर रहे हैं, तो यहाँ बीच में तो वैक्यूम है, थोड़ी अच्छा खासा गैप है, वैक्यूम है यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जैसे ये रे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो क्या होता है कि इसके रेफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण, एयर के रेफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण, जो यहाँ पे एयर वाटर डस्ट मॉलिक्यूल इनके रेफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण क्या है कि जो रे है ये इसमें से वॉयलेट कलर के लिए इसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है, ये बहुत ज़्यादा होता है, और जो रेड कलर है उसके लिए रेफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम होता है। तो क्या होता है, ये जो कलर्स होते हैं ये इस तरीके से स्कैटर हो जाते हैं अलग अलग। बट रेड कलर क्या है कि ऐसा कलर है कि इसका स्कैटरिंग बहुत कम होता है, तो ये यहाँ से बिल्कुल सीधा हमारी आंखों में दिख जाता है। तो रेड कलर हमारी आंखों में सबसे ज़्यादा पहुँचता है। तो इसके कारण क्या है कि ये जो रेड कलर की अगर वेवलेंथ हमारी आंखों में पहुँचेगी तो हमको जो सन है वो रेड ही दिखेगा। इसलिए जो है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग के कारण ये इस तरीके से होता है।
देखिए ये जो है, इफ ए रोड ऑफ मास m एंड लेंथ l इज प्लेस्ड वर्टिकली व्हाट विल बी इट्स पोटेंशियल एनर्जी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड तो नहीं है बट है अच्छा। देखिए क्या है क्वेश्चन कि जैसे ये है, मान लीजिए एक रॉड है और इसकी लेंथ है इस तरीके से, ये जो लेंथ है रोड की ये l है और इसका जो मास है, लेट अस से ये मास जो है वो m है। तो देखिए इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। देखिए वैसे तो मैं इसको बड़ा सिंपल मेथड से बता देता हूँ कि सिंपल मेथड से कैसे करना है। देखिए इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ पे है, बीच में है। कितनी लेंथ पे है इसका सेंटर ऑफ मास? इसका सेंटर ऑफ मास है l/2 लेंथ पे। ये टोटल मास को हम कंसंट्रेटेड मान सकते हैं कि वो यहाँ पे कंसंट्रेटेड है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात की जाए तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg मल्टीप्लाइड बाई l/2, यानी कि mgl डिवाइडेड बाई 2, mgl डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए यहाँ जो ऑप्शन नज़र आ रहा है वो ये है डी, mgl डिवाइडेड बाई 2। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। वैसे तो इसको अगर आप दूसरे तरीके से करें, ये तो मैंने सीधा क्या है कि ये यूनिफॉर्म रॉड है तो इसलिए मैंने l/2 पे डायरेक्ट सेंटर ऑफ मास लेके इस तरीके से कर दिया। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन अगर बनाना चाहेंगे तो इसमें बन सकता है कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कि मान लीजिए कैसी इस तरीके की रॉड है, इस तरीके की रॉड है और इसका मास m है, इसकी जो हाइट है ये l है। तो उस केस में हम सेंटर ऑफ मास बीच में नहीं ले सकते। उस केस में हमको सेंटर ऑफ मास जो है कहीं यहाँ लेना पड़ेगा, मतलब निकालना पड़ेगा उसका सेंटर ऑफ मास और उसके हिसाब से फिर हमको जो है mgh करना पड़ेगा। मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ मास h डिस्टेंस पे आता है तो उस तरीके से mgh हाइट होगी। बट अभी क्या है कि ये यूनिफॉर्म रॉड अगर है तो जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो l/2 हाइट पे होगा और इस तरीके से mgl/2 इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो आगे चलते हैं। विच मिरर इज यूज इन कार फॉर रियर व्यू। देखिए कार जो होती है उसमें मिरर होते हैं। देखिए कार का जो ड्राइवर होता है, ये मैं कार बना देता हूँ और कार का ड्राइवर मान लीजिए यहाँ बैठा है। तो देखिए एक तो उसके सामने जो ये जो शीट होती है, ये जो सामने देखने के लिए ये प्लेन शीट होती है, ये तो ग्लास की होती है। यहाँ पे एक मिरर होता है, ये तो होता है प्लेन मिरर, ये तो प्लेन मिरर होता है जो पीछे देखने के काम आता है। एक जो ड्रॉर होता है, डोर के साइड में एक मिरर लगा रहता है और ये मिरर क्या होता है कि अगल बगल का जो चीज़ है वो देखने के काम आता है। ये इधर की चीज़ देखेगा, इधर का डोर है वो इधर की चीज़ देखेगा। तो ये इसको बोलते हैं साइड व्यू मिरर। तो रियर व्यू, ये जो साइड व्यू मिरर है ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्वेक्स मिरर होता है क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, एक तो इसका एरिया बड़ा अच्छा खासा होता है, मतलब जिस एरिया को ये कवर करता है। देखिए इसका क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर है इस टाइप का, तो इस पे जो दूर दूर से जो रेज आ रही है, मतलब वाइड एरिया से जो रेज आ रही है उसकी इमेज ये बना सकता है। कॉन्केव मिरर अगर ये होता, देखिए कॉन्केव मिरर होता तो ये जो रेज है ये जो रेज है ये यहाँ कम आ रही होती, यहाँ पे कम पार्ट जो है, इतने एरिया का ही पार्ट ये कवर कर रहा होता, जबकि अभी जो कॉन्वेक्स मिरर है इतने एरिया का पार्ट कवर करता है। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, एक तो पहली बात तो ये है और दूसरी बात क्या है कि ये जो रेज आ रही है, ये जो इस तरीके से मान लीजिए ट्रक है या पीछे कोई कार है, तो उसकी क्या है एक बड़ी सीधी इमेज बनाता है। ये इस रियल इमेज जो इमेजनरी इमेज होती है, बट ये सीधी इमेज बनाता है। अब सीधी इमेज बनाता है तो अब ये जो ड्राइवर होता है उसको बड़ा कन्वीनियंट होता है कि सीधी इमेज उसको दिख जाती है। तो दैट इज़ द रीज़न, वो रीज़न है कि पीछे का जो रियर व्यू मिरर है उसमें कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ किया जाता है। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। विच डिवाइस इज यूज फॉर जनरेटिंग करंट। करंट जो है उसको जनरेट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो ये है जनरेटर। एसी जनरेटर जो होता है ये करंट को जनरेट करने के काम आता है। वोल्ट मीटर मेजर करने की डिवाइस है, वोल्ट मीटर वोल्ट मेजर करता है, पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करता है। मीटर जो होता है ये करंट मेजर करता है। मीटर भी जो होता है ये भी वोल्ट मीटर की तरह होता है, वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप मापने का काम आता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है जनरेटर। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन बाय विस्कस फोर्स एट द टर्मिनल वेलोसिटी। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए एक लिक्विड है, एक लिक्विड भरा हुआ है और लिक्विड में क्या है कि इस तरीके से मान लीजिए आपने बॉल को ड्रॉप किया, मान लीजिए मास m है, तो ये क्या होता है कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते
ये एक टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेती है। यहाँ पे तो इसका एक्सेलरेशन होता है नीचे की तरफ, तो वेलोसिटी v1 है, थोड़ी देर बाद वेलोसिटी v2 हो जाती है, बट यहाँ तक आते आते इसकी जो है वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, टर्मिनल वेलोसिटी पहुँच जाती है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव कर लेती है। अब जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव कर लेती है तो क्यों अचीव करती है? क्योंकि यहाँ पे एक ड्रैग फोर्स है, एफ ड्रैग जो है ये इसको ऊपर की तरफ ले जा रहा होता है, ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा होता है। तो देखिए शुरू में कोई ड्रैग फोर्स नहीं है, जब ये लिक्विड में नहीं गई तब तो क्या है कि ड्रैग फोर्स जो है वो 0 है, और जैसे जैसे नीचे जा रही है वैसे वैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ती है वैसे वैसे ड्रैग फोर्स जो है वो बढ़ता जाता है। जैसे ड्रैग फोर्स दिया जाता है 6 पाई म्यू आर वी से, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे ड्रैग फोर्स बढ़ेगा। अब देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन में कि व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन बाय द विस्कस फोर्स एट द टर्मिनल वेलोसिटी। अब विस्कस फोर्स के कारण ये एफ ड्रैग जो लग रहा है, इसके कारण जब ये जो समथिंग ये जो इधर की तरफ टर्मिनल वेलोसिटी है, जब टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर ली तो ड्रैग फोर्स कितना एक्सेलरेशन दे रहा है। तो देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे लग ही रहा है, टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर ली है, वेलोसिटी में जो चेंज है वो नहीं होगा, डेल्टा वी जो है वो 0 है, यानी कि एक्सेलरेशन जो है टोटल वो है 0। तो इसका मतलब है कि ड्रैग फोर्स भी जो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, ऊपर की तरफ जो एक्सेलरेशन है उसका है g, तो ड्रैग फोर्स के कारण भी उसका जो एक्सेलरेशन है वो है ऊपर की तरफ g, नीचे की तरफ ग्रेविटी फोर्स एक्ट ही कर रहा है, तो दोनों कैंसल आउट हो जाते हैं, तो ये टर्मिनल वेलोसिटी जो है इस तरीके से अचीव हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है C = g। तो ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन था। तो आज हमने पार्ट 1 यहाँ डिस्कस किया। देखिए हम पार्ट ये जो हमने जो अभी जो पेपर डिस्कस किया है ये इस बुक में दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन भी हमने दिया हुआ है, और जैसे मैंने पहले बताया ये तीनों बुक्स आप रेफ़र कर सकते हैं जो है एग्ज़ाम्स के लिए। तो तीनों बुक्स में आपको न्यूमेरिकल थ्योरी और ये डिटेल्स मिल जाएगी। तो आज का जो वीडियो है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसका जो पार्ट 2 है हम जल्दी आपके पास लेके आएंगे। तो पार्ट 1 आज हमने डिस्कस किया। इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।